New way to crack exams with Vipin Sir, a trusted name. YouTube चैनल विपिन मैथ पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम 3 वीडियो पहले डाल चुके हैं, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ फैक्टर्स और भाजकता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल। अब नंबर सिस्टम का पार्ट 3 या उसको आप पार्ट 4 भी कह सकते हो, 3 वीडियो डाल चुके हैं। तो पार्ट 3 है अपने पास में यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात करना। हाउ टू फाइंड ए यूनिट डिजिट, वो हमें देखना है। बहुत ही इजी गोइंग, समझ में आएगा। क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, जैसे तुमसे पूछ लिया 343 की पावर 4 या 5 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, आगे समझाऊंगा 3 क्यों ले रहा हूँ। 343 की पावर 3 में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ हमें देखना ये होता है, रूल नंबर फर्स्ट होता है इसमें, तुम्हें 4 या 5 रूल फॉलो करने हैं केवल, ठीक है। 343 में इकाई का अंक क्या होगा, 343 की पावर 3 में इकाई का अंक क्या होगा। तो हमें केवल किसी भी संख्या में जब भी हमें इकाई का अंक निकालना है तो उसका केवल इकाई का अंक याद रखना है हमें। कितना है इकाई का अंक, 3। पावर कितनी है, 3 का मल्टीप्लाई अगर मैं 3 बार करता हूं तो 3 तिया 9 तिया 27, 27 में इकाई का अंक कितना होगा, 7। एक रूल क्लियर हुआ। रूल क्या है, हमें कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, वो 3 2 4 5 7 3 2 6 9 की पावर 4। तो यहाँ पूरी संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल इकाई अंक से मतलब रहेगा। पावर कितनी है, 4। तो 9 की पावर जो 4 होती है, इसका जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 नाम 81, 1 गुणा 9 9, फिर 9 गुणा 9 81, इकाई का अंक 1, ठीक है। जहाँ भी डबल डिजिट होंगे वहाँ हम सिंगल कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ किया था 9 नाम 81, तो 8 को छोड़ देंगे हम, ठीक है। फिर 1 का मल्टीप्लाई 9 से किया था, फिर 9 का मल्टीप्लाई 9 से किया था, 81 आया था, इकाई का अंक कितना बना था, 1। इस तरीके से करना है हमें। तो रूल नंबर 1 हो गया, केवल इकाई का अंक याद रखना है हमें। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 से पहले इसका पॉइंट समझ लेना कैसे यूज करते हैं हम, ठीक है। जैसे 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7 8 9 10। तो 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है इकाई का अंक, केवल इकाई का अंक लेंगे हम। 4 8 16, 6 आ जाएगा, 6 दूनी 12, 2 हो जाएगा, 4 8 6, ठीक है। 4 8 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, सॉरी मिस्टेक हुई यहाँ पे, 2 4 8 6, ऐसी सीरीज बढ़ती जाएगी। हमें यहाँ ये देखना है कि जैसे ही पावर 4 आती है, 4 के बाद में जैसे ही हम 5 पे गए, वही ग्रुप रिपीट हो गया, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6। इस वजह से कह दिया जाता है कि अगर पावर 2 से बड़ी, 4 से बड़ी है, 343, अभी मैंने 3 लिया था, क्यों, क्योंकि उसमें एक रूल और लगता, पावर 3 अगर नहीं लेता तो और रूल लगता। अब मैं ले लेता हूँ 5। तो हमें केवल इकाई का अंक याद रखना है, कितना है, 3। पावर कितनी है, 5। अगर पावर 5 से बड़ी है तो हम 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देने का रीजन मैंने बता दिया कि 4 के बाद में जैसे ही अगली पावर पे जाओगे तो वो संख्या जो है, इकाई का अंक जो है वो रिपीट होने लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 में 4 का भाग दूंगा, शेषफल कितना बचा, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1। जो रिमाइंडर आ रहा है वो न्यू पावर कहलाती है। पावर कितनी हो जाएगी, 1, और 3 की पावर 1 में कितना होगा, 3। तो इकाई का अंक कितना आया, 3। ध्यान रखना, 2 नियम हो चुके हैं। इकाई का अंक याद करने के लिए हमें केवल इकाई के अंक को फोकस करना है, बाकी की संख्या को हमें छोड़ देना है। दूसरा नियम, पावर अगर 5 से बड़ी है तो 4 से भाग देना है, और जो बच रहा होगा वो नई पावर कहलाएगी, जो रिमाइंडर होगा वो न्यू पावर कहलाती है। क्लियर हुआ। रूल नंबर 3 कि भाई कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये पावर 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रही हो। जैसे मैं 2 की पावर 4 ही ले लेता हूँ, तो 2 की पावर 4 में इकाई का अंक कितना आता है, 6। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो रही है तो यहाँ मैंने अभी बताया था रूल नंबर 2 में कि पावर को 4 से डिवाइड करना है, और जो शेषफल होगा वो न्यू पावर कहलाएगी। तो यहाँ भी अगर पावर 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रही है तो न्यू पावर 0 नहीं लेनी हमें। क्यों, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है। x की पावर 0, y की पावर 0, z की पावर 0, सोनू की पावर 0, मोनू की पावर 0, मेरी पावर 0, तुम्हारी पावर 0, तो सबकी वैल्यू कितनी होगी, 1। तो यहाँ 2 की पावर अगर 0 ले लिया तुमने तो इकाई का अंक कितना आएगा, 1, और जबकि वास्तविकता में आता कितना है, 6। तो रूल नंबर 3 ये कहता है कि अगर पावर 4 से डिवाइड हो रही है तो हमेशा नई पावर 4 ही मानते हैं। क्यों, 4 पर वही रिपीट होगा, 4 के मल्टीपल्स जो बनेंगे, 2 की पावर 4 6,
4 का अगला मल्टीपल 8, तो 2 की पावर 8 में इकाई अंक 6, 2 की पावर आगे क्या बनेगा 12, इकाई अंक कितना बनेगा 6। क्लियर बात। तो रूल नंबर 5 4 हो गए अपने। पहला नियम केवल इकाई का अंक याद रखना है, बाकी संख्या से कोई मतलब नहीं है। रूल नंबर 2 पावर अगर 4 से बड़ी है तो 4 से भाग दे देना है, और जो रिमाइंडर होगा, जो शेषफल बचेगा वो न्यू पावर कहलाएगी। रूल नंबर 3 अगर पावर 4 से थर्ड है जो भी नियम है, अगर पावर 4 से कंप्लीटली डिवाइड है तो नई पावर हमेशा 4 मानी जाती है, 0 नहीं लेके चलते हैं। ठीक है। और अगला नियम कहलाता है हमारा कि अगर इकाई अंक किसी भी संख्या में इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 में से कोई सा भी अंक आ रहा है तो उसमें इकाई अंक पर वही अंक यथावत बना रहता है। जैसे मैं बात करूं 355 की पावर 444, तो भाई इकाई पूरी संख्या से मतलब नहीं, केवल 5 को 444 बार मल्टीप्लाई करो, कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो 5 को, 5 25 फिर 5 25 फिर 5 25, हमेशा इकाई अंक बनेगा कितना 5। सेम कंडीशन 1 के साथ होती है कि भाई एक का मल्टीप्लाई कितनी भी बार करें इकाई अंक कितना बनेगा 1, 6 का मल्टीप्लाई कितनी भी बार करें इकाई अंक कितना बनेगा 6, और 0 का मल्टीप्लाई कितनी भी बार करें हम हमेशा इकाई अंक क्या बनेगा 0। मतलब 0 को तो किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो वो खुद 0 हो जाएगी, लेकिन यहाँ 0 से मतलब हो गया 10 की पावर 19 पूछ लिया तुमसे, तो यहाँ ऐसा नहीं है कि साथ 0 आ रही है लास्ट में पूरी संख्या मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। पूरी संख्या 0 नहीं होगी, केवल इकाई का अंक 0 होगा। तो यहाँ मैं कहूँगा यूनिट डिजिट जो बन के आएगा वो क्या बन के आएगा अपना 0। क्लियर। ये नियम थे। तो कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं फिर आगे चलते हैं। जैसे मैं बात करूँ 101 की पावर 202 इंटू में 202 की पावर 303 इंटू में 303 की पावर 404 इंटू में 404 की पावर 505 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। मतलब जो भी प्रोडक्ट बनेगा इनको सॉल्व करने के बाद में उसका यूनिट डिजिट हमें फाइंड करना है। तो अभी मैंने बताया था कि इकाई का अंक 1 बन रहा है, पावर कुछ भी हो हमेशा कितना रहेगा 1 ही। पावर कुछ भी होने से मतलब हो गया पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक है। प्राकृत संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक नहीं। 202 की पावर 303, तो मैंने बताया था इकाई का अंक लूंगा 2, 303 4 से बड़ी है, 4 से भाग दूंगा, कितना बचा 3, नई पावर कितनी होगी 3, बीच में साइन मल्टीप्लाई, इनटू में 3 की पावर 4, क्योंकि 4 से कंप्लीटली डिवाइड है तो नई पावर कितनी ली जाएगी 4, 4 की पावर 4 से बड़ी है तो पावर में भाग देना है हमें, किस में भाग देना है पावर में। 505 में 4 से भाग दूंगा तो शेषफल बचेगा 1। इसको सॉल्व कर लेंगे। 1, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 4 81, 1, 4 की पावर 1 4, 8 चौक 32, 32 में इकाई का अंक 2। क्लियर। कभी कभी थोड़ा सा ऐसा होता है, देखो मिस्टेक सबसे हो जाती हैं। लास्ट जो वीडियो डाली थी उसमें 1040 के फैक्टर्स करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है। तो ऐसी मिस्टेक्स को मिनिमाइज करके चलें, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मामूली सी मिस्टेक्स हो जाती हैं। स्टूडेंट्स के कमेंट आने लग जाते हैं, बोले साहब ये मिस्टेक है इसमें। ठीक है। तो भाई उसको कमेंट ना करके, तुम पढ़े लिखे बंदे हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आगामी सरकारी शिक्षक, कोई शिक्षक बनेगा, मतलब सरकारी दफ्तर में जाने वाले हो, तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स को ना पकड़ें। अगर हो जाती है मिस्टेक तो एक बार वीडियो हम खुद देख के फिर उसको अगली वीडियो में करेक्शन कर देते हैं उसका। ठीक है। तो ऐसी मिस्टेक्स के लिए सॉरी बोलेंगे। तो आगे की यदि हम बात करें अगले क्वेश्चंस पे, पिछली वीडियो में हुआ था ऐसा, आगे से कोशिश करूंगा आगे से नहीं हो, क्योंकि कैमरे के आगे खड़ा होना और क्लास में खड़े होकर पढ़ाना बहुत फ़र्क होता है उस चीज़ में। ठीक है। चलो जैसे आगे बात करता हूँ, एक एग्जाम्पल हो चुका अपने पास में और एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ छोटा सा। 4 की पावर 1, 9 की पावर 2, 4 की पावर 3, 9 की पावर 4, 4 की पावर विषम है 49 और 9 की पावर 50 में इकाई का अंक क्या होगा। तो भाई एक बार थोड़ा सा ये सोचा करो कि जो सीरीज चल रही है, एक नीचे वाली संख्या को छोड़ दो, ऊपर वाली सीरीज देखो, स्टेप्स कितने हैं 50, तो डेफिनेटली क्वेश्चन जो होगा वो बड़ा है। ठीक है। अब उस तरीके से तो हम करेंगे नहीं इसको कि 50 के 50 स्टेप्स लिखें, कुछ ना कुछ अल्टरनेट निकलेगा इसका। अल्टरनेट क्या दिख रहा है हमें कि हमें केवल 4 और 9 4 और 9 4 और 9 दिखाई दे रहे हैं, तो क्यों ना 4 की पावर को सॉल्व करके देखते हैं। 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 6 चौक 24, 4 की पावर 4 4 चौक 16,
फिर 4 की पावर 5, 6 चौक 24, 4 6 4 6 4 6 मिल गया। यही तो मैं कह रहा था कि बार बार जो संख्या रिपीट हो रही है 4 9 4 9 4 9, कहीं ना कोई ना कोई अल्टरनेट निकलना जरूर है। 9 की पावर की बात करूं, 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 3 4 5, तो 9 81, फिर 9, फिर 1, फिर 9, तो 9 1 9 1 9 1 रिपीट हो रहा है। इसका मतलब 4 की अगर विषम पावर है तो इकाई अंक 4 ही बनेगा, और 9 की पावर यदि सम है तो इकाई अंक कितना बनेगा 1। और हमें पता है 4 की पावर विषम, 9 की पावर सम। यहाँ बन गया 4, यहाँ बन गया 1, यहाँ बन गया 4, यहाँ बन गया 1, ऐसे ही यहाँ बनेगा 4 और यहाँ बनेगा 1। अब और अल्टरनेट मिल गया हमें कि भाई 4 + 1 4 + 1 4 + 1, 4 और 1 ये दो संख्याओं की जगह है, एक पेयर बन रहा है। एक पेयर की वैल्यू 5, एक पेयर की वैल्यू कितनी है 5, 50 थे, पेयर कितने बन जाएंगे 25, तो टोटल कितना होगा 25 गुणा 5, इकाई अंक कितना बन के आ गया 5। क्लियर बात। और चलते हैं आगे, अभी काम चल रहा है थोड़ा सा YouTube वगैरह पे, टेक्निकल माइंड थोड़ा सा कम है इसमें। PDF वगैरह क्वेश्चंस भी स्क्रीन पे आएंगे तुम्हारे, PDF वगैरह भी प्रोवाइड करवाएंगे। फिलहाल तो ये जितना मिल जाए उतना बेटर है, कम से कम थ्योरी को कवर करो, फिर क्वेश्चंस पे बात करते हैं। अभी क्वेश्चंस लेके चलूँगा मैं बीच बीच में। आगे यदि हम बात करें और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 1 फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 100 में इकाई अंक क्या होगा। क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो यूनिट डिजिट का है, तो मैं नहीं समझता कि बार बार मैं लिखूं कि इकाई अंक क्या होगा। तो फैक्टोरियल 1 से लेकर हमें फैक्टोरियल 100 तक टोटल करना है, सम करना है, और हमें बताना है यूनिट डिजिट कैसे निकालना है, वो चीज़ समझो। पहली बात तो ये है कि जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए फैक्टोरियल थोड़ा सा अलग होगा। इसको इस तरीके से भी दे दिया जाता है, 1 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, इस तरीके से भी ये भी फैक्टोरियल का साइन होता है। ठीक है, तो फैक्टोरियल का मतलब होता है उसको उल्टा मल्टीप्लाई करना है। शॉर्ट में बता रहा हूँ, पूरा वो क्या फॉर्मूला नहीं लेके चल रहा हूँ। जैसे फैक्टोरियल 5 है तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 4 है, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 3 है, 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 2 है तो 2 गुणा 1। ये बात समझ में आ रही होगी। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि उसको उल्टा मल्टीप्लाई कर देना, कहाँ तक 1 तक। ठीक है, तो यहाँ फैक्टोरियल 1 है, वैल्यू कितनी होगी 1। फैक्टोरियल 2 2, फैक्टोरियल 3 6, फैक्टोरियल 4। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, जैसे हम फैक्टोरियल 4 पे आते हैं तो 4 का तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा। फैक्टोरियल 5 पे जाता हूँ तो 4 यहाँ भी आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन फैक्टोरियल 5 पे जाने पर 5 और 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 गुणा 4 20 होते हैं, और 0 बन गया इकाई का अंक। और कितना भी बड़ा मल्टीप्लाई हो, अगर बीच में कहीं भी मल्टीप्लाई करने पर 0 बन रहा है, सम और विषम संख्या का गुणा करने पर हमेशा एक क्या बनता है इकाई अंक 0, और पूरी संख्या में मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेफिनेटली यूनिट डिजिट भी 0 ही बनेगा। तो यहाँ से आगे अगर मैं बात करता हूँ तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 4 थी, 12 दूना 24, 24 में 4। अब फैक्टोरियल 5 जो होगा वहाँ से आगे फैक्टोरियल 100 या 100 से भी अपर है, तो वहाँ भी हमेशा यूनिट डिजिट पर 0 ही मिलेगा। जैसे 5 चौका 20, 20 दिया, मैं कर देता हूँ थोड़ा सा, 5 चौका 20 दिया, 60 दूनी 120। फैक्टोरियल 6 की यदि बात करूं तो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 5 तक की वैल्यू 120, 6 का ही तो मल्टीप्लाई करना है, 12 6 72, कितना हो गया 720। तो इकाई का अंक आगे जब भी हम चलेंगे तो कितना आएगा 0। तो प्लस में 0 प्लस में 0 प्लस में 0 कितनी बार 100 तक। ठीक है, तो यहाँ यदि बात करते हैं इकाई का अंक 1 और 2, 3, 3 और 6 9, 9 और 4 13। 13 को मतलब इस तरीके की कंडीशन बनेगी कि भाई 13 तो ये हो गया यहाँ तक टोटल करने पर, और यहाँ से आगे क्या बन रहा है ये 0, तो 13 में 0 को जोड़ूंगा तो इकाई का अंक कितना बनेगा 3, तो उत्तर कितना हो जाएगा अपना 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है, आज थोड़ा सा इम्प्रूव किया है, माइक वगैरह भी लगाया है, साउंड की प्रॉब्लम मैं समझता हूँ आज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, वीडियो क्लियरिटी की प्रॉब्लम आती है तो वो भी बताइएगा। जो भी प्रॉब्लम आती है वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, और फालतू के कमेंट नहीं पर। ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको पता है वीडियो क्लियर है, साउंड भी क्लियर है, उसके बावजूद सर मुझे क्लियरिटी नहीं है। क्लियरिटी पहले भाई तुम अपना मोबाइल देख लो कितनी क्लियरिटी है उसमें,
हम तो फिर भी इधर उधर से कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे मैनेज करके चला रहे हैं, ठीक है, वो सिर्फ तुम्हारे लिए है। आगे यदि मैं बात करूं और क्वेश्चन ले लेते हैं। 1 की पावर फैक्टोरियल 1, 2 की पावर फैक्टोरियल 2, 3 की पावर फैक्टोरियल 3, 4 की पावर फैक्टोरियल 4, सेम ऐसे ही 10 की पावर फैक्टोरियल 10। आगे भी बढ़ सकता है क्वेश्चन, सीरीज बन के आती है ऐसे क्वेश्चंस में। तो अभी फैक्टोरियल का मतलब तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 6, 4 की पावर, अब यहाँ ध्यान देना, समझने वाली बात यहीं पे है यहाँ पे। तो फैक्टोरियल 4 का मतलब हो गया 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, पूरा लिख रहा हूँ मैं। फैक्टोरियल 5 का मतलब कितना होगा, 5 की पावर फैक्टोरियल 5 आएगी, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब होगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, सेम ऐसे ही आगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ जो पावर आएगी ये बहुत बड़ी आएगी, यहाँ भी पावर थोड़ी सी बड़ी आएगी, आगे जैसे बढ़ते जाओगे फैक्टोरियल 10 तक तो बहुत बड़ी पावर हो जाएगी। तो यह समझने वाली बात ये है कि भाई इसमें 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर 4 से डिवाइड भी होगी। तो मैंने तुम्हें बताया था कि अगर पावर 4 से कंप्लीटली डिवाइड होती है तो नई पावर हमेशा हम 4 लेते हैं। इसका मतलब 1 की पावर 1 है, इसकी तो वैल्यू 1 हो गई, 2 की पावर 2 है 4 हो गया, 3 की पावर 2 4 से बड़ी है, 4 से भाग दे दिया, शेष पर बचा 2, न्यू पावर हो गई। 4 की पावर, अब मैं यहाँ 4 की पावर 4, 5 की पावर 4, 6 की पावर 4, 7 की पावर 4, 8 की पावर 4, 9 की पावर 4 और 10 में तो एक अंक 0 ही रहेगा। बात ही समझ में, ठीक है। तो यहाँ से आगे पावर जो है वो 4 कैसे बनी, क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई होगा पावर में, और पावर में जब 4 का मल्टीप्लाई है तो डेफिनेटली पावर 4 से डिवाइड होगी और जब पावर 4 से कंप्लीटली डिवाइड होती है तो नई पावर हमेशा हम 4 लेते हैं। 1 + 4 9, 4 की पावर 4। एक पॉइंट और बता देता हूँ, अपने पास में जो नंबर होते हैं वो 0 से 9 तक कितने होते हैं, 9 प्रकार के, 10 प्रकार के होते हैं 0 से लेकर 9 तक, ठीक है, 1 से 9 तक होते हैं 9। तो 10 प्रकार के नंबर होते हैं अपने पास में, उनमें से हमने अभी 4 नंबर फिक्स कर दिए थे, 0, 1, 5 और 6। अब बचे कौन कौन से हैं, 1 के बाद में 2, 3, 4, 5 फिक्स हो गया, 6 फिक्स हो गया, 7, 8 और 9। अगर इनमें से किसी की पावर 4 आ रही है तो इकाई का अंक हमेशा 6 बनता है, इनमें से किसी की पावर 4 आ रही है तो इकाई का अंक हमेशा 1 बनता है। ये केवल शॉर्ट पैटर्न्स हैं, हमें पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी होती है। पूरी कैलकुलेशन करोगे तब भी यही आंसर आना है, और शॉर्ट पैटर्न से अगर याद रहते हैं तब भी यही आंसर आना है। तो बेटर है कि शॉर्ट पैटर्न्स यूज करो, यूज तभी कर पाओगे जब प्रैक्टिस अच्छी होगी ना। डायरेक्टली किसी को समझ में नहीं आता है कि डायरेक्टली बता देता हूँ, अरे सर ने ट्रिक बता दी, ट्रिक कुछ नहीं होता, सब अफवाहें। चलो 4 की पावर 4, इकाई का अंक डायरेक्टली मुझे याद है 6 हो जाता है, 5 में तो 5 ही रहेगा, 6 में 6 ही रहेगा, 7 की पावर 4 1 हो जाता है, 8 की पावर 4 6 हो जाता है और 9 की पावर 4 1 रहता है। हो गया ना बहुत जल्दी, नहीं तो अभी तक यही कैलकुलेट कर रहे होते। 7 की पावर 4, 7 एकम 7 और 7 7 49, 4 और 1 5, 5 और 9 14, 4 हो गया, 4 और 6 10, 0 5, 5 और 6 11 और 1 12 और 6 18 और 1 19, 19 में इकाई का अंक 9। एक बार दोबारा जोड़ लेते हैं, 1 और 4 5, 5 और 9 14 और 6 20 और 5 25 6 31 32 और 6 38 और 1 39 में इकाई का अंक 9 हो गया, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन करने, चलिए चलो आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है, तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ, सॉल्व करके लाना है तुम्हें, करके लाना है, क्या है सॉल्यूशन करना है तुम्हें, ठीक है। डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में उसके ऊपर, अगली वीडियो का मतलब नेक्स्ट टाइम। अभी मैं 5-7 वीडियो और बनाऊंगा, एक साथ वीडियो अपलोड होती रहेंगी, जब भी नेक्स्ट टर्न आएगा वीडियो बनाने का उसमें डिस्कस करेंगे। फैक्टोरियल 1, ये नहीं, 1 की पावर फैक्टोरियल 1, 2 की पावर फैक्टोरियल 2, 3 की पावर फैक्टोरियल 3, 4 की पावर फैक्टोरियल 4 प्लस ... 100 की पावर फैक्टोरियल 100। ये सॉल्व करके लाना तुम्हें, देखना सॉल्व करके, बाकी डिस्कशन हम आगे करेंगे इस पर। आगे बात करते हैं, और नंबर ऑफ जीरोज में वो यूनिट डिजिट में ज़्यादा पार्ट नहीं है। अब कभी कभी क्या होता है, वो सिंगल डिजिट तक तो अब तक आया है कि इकाई का अंक क्या होगा। हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम्स में 2 डिजिट पूछ ले, लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे, 3 डिजिट क्या होंगे, 4 डिजिट क्या होंगे, तो उसका पैटर्न बता देता हूँ, क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले।
कि भाई ये 83 लिखा हुआ है तो इसके इकाई अंक कितने हैं? 3। मुझे भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है। बोले साहब क्वेश्चन है कोई? नहीं, देखो इकाई अंक 3 जो है ना, इकाई अंक पूछ रहा है तो हम 10 से डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर बचेगा वो इकाई अंक कहलाता है, अगर केवल इकाई अंक पूछ रहा है। ठीक है, अगर वो अंतिम 2 अंक पूछता है जैसे 13,383, अभी पावर्स पे बात करेंगे, केवल बेसिक बता रहा हूँ अभी। अगर अंतिम 2 अंक पूछता है तो हम अंतिम 2 अंक के लिए 13,383 को 100 से भाग दे देते हैं और अंतिम 2 अंक रिमाइंडर जो बचता 83 वो हो जाते हैं। पावर्स पे बात नहीं कर रहा हूँ अभी, पावर्स लेके चलेंगे आगे। अगर अंतिम 3 अंक पूछता है तो हम 1000 से भाग दे देते हैं, अंतिम 4 अंक पूछता है तो हम 10,000 से भाग दे देते हैं। ठीक है, आगे बात करूँ मैं, यदि इसी के ऊपर बात चल रही थी हमारी कि भाई तुमसे अंतिम 2 अंक पूछ लिए, जैसे 98 इंटू में 103 इंटू में 87 इंटू में 92। अब तुमसे पूछा गया कि इसके गुणनफल के अंत में अंतिम 2 अंक क्या होंगे, तो अंतिम 2 अंक के लिए हमें कितने से भाग देना है? 100 से। कितने से भाग देना है? 100 से। थोड़ी सी रिमाइंडर थ्योरम यूज होगी, रिमाइंडर थ्योरम की वीडियो भी बनाऊंगा, आगे आएगी वो भी। 98, 100, 103, 87 और 92 सबको दिख रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, 100 का भाग 98 में देते हैं। थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ मैं यहाँ, जिससे कन्फ्यूजन ना रहे तो मैं, कि भाई 9 का भाग मुझे 67 में देना है, डिवाइड करना है। तो 9 का भाग 7 बार दे देता हूँ मैं, 63 आ जाता है, बचा कितना? 4। रिमाइंडर जो होता है वो 2 होते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अभी तक हमने पॉजिटिव पढ़े हैं, नेगेटिव भी यूज होते हैं कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए। 9 से भाग दे दिया मैंने, कितना बच गया? 4। अगर मैं 9 से एक बार एक्स्ट्रा भाग दे देता हूँ 67 में, तो 72 होगा। 72 होगा तो 8 टाइम्स जाएगा, ये बचेगा कितना? -5। ध्यान देना, 9 से भाग दे रहा था मैं तो प्लस का शेषफल 4 बच रहा है। अब मैं तुमसे इसको छोड़कर डायरेक्टली पूछता हूं तो तुम डायरेक्टली बोलोगे प्लस का 4 है तो माइनस का 5 बचेगा, क्योंकि 4 और 5 कितने होते हैं? 9। अगर मैं तुमसे यहाँ पूछता हूँ कि 9 से भाग देने पर माइनस का 5 बच रहा है, तो 9 और 5 का डिफरेंस 4 होता है, तो प्लस का कितना बचेगा? 4। मतलब 9 में से हटा देना है, साइन नहीं देखना है, माइनस का बच रहा है ना ये -5, तो 9 में से 5 को हटा दो, 4 बचेगा पॉजिटिव। यहाँ ये नेगेटिव था, 9 में से 4 हटा दो, 4 पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव दूसरा बचेगा, कितना? -5। और एग्जांपल ले लेता हूँ एक, 11 से भाग दे दिया तुमने, 11 से भाग देना हमें 3342 में देना है, तो 11 से 11 तिया 33, पूरा चला गया। अगली संख्या 4 भाग टूटे के 0 जो भी है, ठीक है। 11 से दे दिया, 42 बचा भाई, यहाँ 0 आ गई, यहाँ पे कितना हो गई है? 2 हो गया, ठीक है। तो 11 से भाग देता हूँ तो 11 तिया 33, भाई बचा कितना? 7 और 2 9, प्लस के 9 तो माइनस के कितने बचेंगे? 2। बात आई समझ में? तो प्लस और माइनस वाला डिवाइड करने वाला पैटर्न समझ में आ गया होगा तुम्हें किस तरीके से करना होता है। मैं बात कर रहा था अंतिम 2 अंक, 3 अंक की बात करता है तो हम 1000 से भाग दे देते हैं, उसमें वही सेम पैटर्न है, ठीक है। और ज़्यादा डीपली हम रिमाइंडर थ्योरम में लेके जाएंगे इसको। तो मैं 100 से भाग देता हूँ, हमें वो रिमाइंडर यूज करना होता है जो नियरेस्ट हो कैलकुलेशन के लिए, कि भाई मुझे 5 का भाग 2 में देना है तो माइनस का 3 यूज नहीं करूँगा, मैं केवल प्लस का ही 2 यूज करूँगा ना, जब प्लस का बच रहा है तो कम वाला यूज करना है। 100 का भाग दिया मैंने 98 में तो माइनस का 2 बचेगा, प्लस का 98 क्यों यूज करूँगा मैं? 100 का भाग दिया 103 में, प्लस का 3 बच गया। 100 का भाग दिया 87 में तो माइनस के 13 बच गए, और 100 का भाग दिया 92 में तो माइनस के 8 बच गए, ठीक है। अब मैं साइन पे बात करता हूँ तो माइनस इंटू माइनस बीच में मल्टीप्लाई है, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस माइनस, 2 तिया 6, 13 छिंग 78, 78 गुणा में 8, ठीक है। 78 गुणा में 8, चाहे तुम इसको -8 ले लो, यहाँ माइनस को यहाँ लेके चलते हैं। अभी ये संख्या जो है ना ये 100 से बड़ी पहुँचेगी तो फिर मैं 100 से दोबारा भाग दे दूंगा इसमें, ठीक है। जब मैं 100 से दोबारा भाग दूंगा इसमें तो 100 का भाग 78 में देता हूँ तो माइनस का 22 बनता है, और -22 गुणा -8 करूँगा तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17,
माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 176। अभी भी 100 से बड़ा है, फिर 100 से भाग दे दूंगा, कितना बच जाएगा 76। तो अंतिम 2 अंक आ गए 76। इसके लिए ना रिमाइंडर थ्योरम में बताऊंगा, शॉर्ट पैटर्न भी यूज होते हैं कि अगर ये संख्या स्टार्टिंग में कट रही हो किसी से तो उससे काट देते हैं हम इसको और कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, वो रिमाइंडर थ्योरम में बताऊंगा। यहाँ मैंने केवल एग्जाम्पल दिया है कि अगर अंतिम 2 अंक पूछ ले या अंतिम 3 अंक पूछ ले तो उस कंडीशन में हमको किस तरीके से क्वेश्चन को तोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा ये टॉपिक था यूनिट डिजिट, इकाई का अंक समाप्त होता है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।